इसलिए तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। वो ईश्वर हैं, वो हरि हैं, सब प्रकार के दुखों का हरण करने वाले हैं। उनका पहले सुनो, उसके बाद बोले स्मरत तत्व। सबसे पहले कीर्तन बताया, श्रोतव्य, पहले श्रवण करो, श्रवण करने से इनके स्वभाव प्रभाव को जानोगे, और उसके बाद कीर्तन करो। कीर्तन से क्या होगा? बोले मन का निग्रह होगा। जब ठीक से उनको जान जाओगे और उनके विषय में कीर्तन करना प्रारंभ कर दोगे, कुछ दिखाया कुछ दे कुछ दिखाते। भक्ति की पहचान क्या है? कभी वो गाने लगता है, कभी वो रोने लगता है, प्रभु कब मिलोगे? कभी वो हंसने लगता है, अपनी मस्ती में रहता है। और उसके बाद जब धीरे धीरे मन का निग्रह हो जाए, मन तम शांत हो जाए, तो राजन भगवान का ध्यान करना चाहिए। स्मरता भयम अभयम यक्षता। अगर तुम्हें अभय चाहिए मृत्यु से, तो उनका ध्यान करो। जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। और राजन नर्तन मिलने का परम लाभ यही है कि अन्ते नारायण स्मृति। मरते समय भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे, उनकी याद बनी रहे। यही मनुष्य जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है। नहीं मरने को तो पशु भी मर जाते हैं, हम मनुष्य हैं और मरते समय भगवान राम का नाम याद ना रहा तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है भाई? राजन आहार निद्रा भय मैथुनंच। हम भी खाते पीते हैं, पशु भी खाते पीते हैं। हमें भी डर भय लगता है, पशुओं को भी लगता है। हम भी मैथुन करते हैं, पशु भी मैथुन करते हैं। तो हम पशुओं की तरह मर गए, भगवान को बिना याद किए, तो हम में और पशुओं में क्या अंतर रह गया भाई? हम भी तो पशु हो गए फिर। क्या शास्त्रों ने इसीलिए गाया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। न मनुष्य तन पा करके, और हमने अगर अंते नारायण स्मृति है, अगर अंत में नारायण की स्मृति नहीं रही और हम मर गए, तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठरे शयनम। इसीलिए हमारे आदि कवि शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़ मत, ए मूढ़ मूर्ख बुद्धि, गोविंद का भजन कर। गोविंद का अंगम गंगम पलतम मंदम दसन विहीनम जातम कुंडम। राजन धीरे धीरे जब शरीर गलने लगता है ना, अंगम गलितम पलतम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। धीरे धीरे जो दसन है, दांत विहीन व्यक्ति हो जाता है। जिंदगी भर खाया, अब दांत नहीं तो पछता रहा, महाराज रोटी नहीं कटती है, दांत नहीं है। अरे बाबा जिंदगी भर खाया, सतुआ घोल के पीते, अब दांत की क्या हो सकता है भाई? अभी खा के तरक्की नहीं हुई, लस्सी घोल के पीता। बोलो राधे राधे। शंकराचार्य कहते हैं, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत नहीं फिर भी कहता और मिल जाए खाने को। जिंदगी भर खाया, फिर बोध नहीं, सतुआ घोल के पियो, भगवान का भजन करो, क्या दिक्कत है? तब भी कहते हैं आशा न मुंचत्य आशा। बोले इतना सब कुछ हो गया फिर भी आशा में जी रहा है कि अभी मैं मरूंगा नहीं, अभी मैं मरने वाला नहीं हूं। और कब यमराज के दूत आकर के पकड़ के ले जाते हैं, उसको मालूम नहीं पड़ता। इसलिए राजन उत्तम श्लोक लीलाया, भगवान उत्तम श्लोक की लीला बड़ी मधुर है। राजन परीक्षित ने कहा, सरकार ध्यान की विधि बता दो, ध्यान कैसे करें? वो मेरे पास तो 7 दिन का समय है, बोलो आप कहो तो मैं कीर्तन करूं, ध्यान करूं, या उनकी कथा सुनूं, क्या क्या करूं? बोले राजन चिंता की बात सुनो। खड्गवांगो नाम राजर्षि खड्गवांग नाम के राजा की 2 मुहूर्त में मुक्ति हो गई थी। तेरे पास तो सप्ताहम जीवता अवधि, तेरे पास तो 7 दिन जीने के लिए हैं। खड्गवांग की तो 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। मुक्ति की चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दे, तो प्रेम से भगवान की कथा सुन। तब सम्राट परीक्षित को मृत्यु का जो भय था वो बिल्कुल दूर हो गया और प्रसन्न मन होकर के, दत्त चित्त होकर के भगवान की कथा में अब मन लगा राजा का।
यहां से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ होती है। कहते हैं राजन कुतो अभयम, कहां भय नहीं है, सब जगह भय है राजन। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, ज्यादा भोग भोगोगे तो रोग होने का भय रहेगा, इसलिए मनुष्य को ज्यादा भोग नहीं भोगना चाहिए, उतना भोगो जितने में बीमार न पड़ो। बोलो राधे राधे। 4 रसगुल्ला ज्यादा दबा दिया तो हो गया महाराज उल्टा सीधा, अब सुबह चल रहे तब परेशान, डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। तो भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, अपने आप को ज्यादा कुलीन मानते हो कि हम लखनऊ वाजपेयी है। बोलो राधे राधे। तो कहीं हमारा कुल न बदनाम हो जाए, हमारा बेटी या हमारा बच्चा कैसा कुछ काम न करते जिससे हम अकुलीन हो जाएं। कुले च्युति भयम, अकुलीन होने का, बदनामी का डर रहेगा। वित्तीय नेपालात भयम, बड़ा धनवान बनते हो तो इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए इसका भय लगा रहेगा, यदि गिरेट न पड़ जाए महाराज। वित्तम नेपालात भयम, मौने दैन्य भयम, अगर बिल्कुल मौन हो जाते हो, कुछ नहीं बोलते हो तो संसारी समझे ये बेचारा बड़ा दीनहीन है। सभी जगह भय है। संसार में तो हम सब पर विश्वास कर लेते हैं राजन, पर भगवान पर विश्वास नहीं करते। नई की दुकान में मस्त कुर्सी में बैठ जाते हैं, बोलते भैया दाढ़ी बना दे, अब वो अस्तुरा घुमा रहा पूरी दाढ़ी महाराज। भगवान जाने दाढ़ी बनाएगा गला काटेगा, लेकिन फिर भी विश्वास कर लेते नहीं भाई दाढ़ी बनाए, गला नहीं उतारने वाला। अनजान शहर में चले गए, जानकारी कुछ है नहीं है, स्टेशन से बाहर निकले और रिक्शे में बैठ गए, भैया हमको अमुक जगह जाना है। अब वो लेके जा रहा, हम पहली बार गए, भगवान जाने वहीं लेके जाए कि कहीं और पहुंचाएगा, फिर भी हम विश्वास तो करते हैं। सब जगह विश्वास करते हैं, पर जहां विश्वास करना है वहां बिल्कुल नहीं करते। भगवान स्पष्ट वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जो मेरी एक बार शरण में आ जाए और वो कह दे कि प्रभु मैं तेरा, तो सभी भूतों से उसे अभय दान कर देता हूं, यह व्रत मेरा। अभयम सर्वभूतेभ्यो राम एतद व्रतम सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। जो एक बार प्रपन्न होकर के पूरी ईमानदारी से और मेरी शरण में आ जाए कि सरकार आज से मैं आपका और आप मेरे, बस उसी दिन संबंध जुड़ गया। और जिस दिन संबंध जुड़ गया तो महाराज काम बनना शुरू हो गया। बोलो राधे राधे। भगवान से संबंध जोड़ो। राजन बले रूपु भयम, बड़े बलवान बनते हो तो शत्रु होने का भय बना रहेगा, कहीं कोई शत्रु न मिल जाए। सब जगह भय है। रूपे जरा भयम, अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो कि हम बहुत सुंदर हैं या बहुत सुंदरी हैं, तो बुढ़ापा ना आ जाए, हम बुढ़ी ना हो जाए, इसका भय बना रहेगा। सभी जगह भय राजन। शास्त्रे वादी भयम, बड़े शास्त्रज्ञ बनते हो तो वाद विवाद का भय बना रहेगा। और भयम कोप अभयम, सब जगह भय है। ट्रेन में बैठ जाते हैं, भैया आपको मुंबई जाना है, अब विश्वास से बैठते हैं कि मुंबई ही पहुंचाएगी। वो अलग बात है कि बीच में कहीं भिड़ जाए तो मुंबई की जगह कहीं और पहुंचा दे, पर विश्वास तो करते हैं ना। तो राजन भगवान पर विश्वास न कर करके हम सब जगह विश्वास करते हैं पर भगवान पर नहीं करते, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। सरकार ध्यान की विधि बता दो तो ध्यान की विधि बताइए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। ध्यान की विधि है जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो। क्योंकि अगर आपने आसन नहीं जीता, ध्यान करने बैठ गए तो थोड़ी देर में आपको घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, तो ध्यान नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। पहले दिन 5 मिनट माला लेके बैठ गए, सीधा रीढ़ की हड्डी मेरुदंड सीधा करके बैठ गए। 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट द्वारा देना से बढ़ाते बढ़ाते चले गए।
1 घंटा कर लिया, तो इसका खूब अभ्यास करना चाहिए। ध्यान की विधि है, सब लोग ध्यान सुनना। जितासनो जित श्वासो, और उसके बाद पूरे श्वास को जीतो। कैसे? बोले प्राणायाम के माध्यम से, पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से। प्राणायाम, इसी भागवत में भगवान कहते हैं प्राणायाम परम बलः। प्राणायाम में वो बल है कि आयु को भी बढ़ाई जा सकती है। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, हमारे मन का और श्वास का बहुत ही निकटतम संबंध है। आपने ध्यान दिया, कभी देना कि जब आप क्रोध में होते हैं, आवेश में आते हैं और उठपटांग करते हैं, तो उस समय क्रोधाग्नि के कारण आपकी और हमारी श्वास गरम गरम निकलती है और श्वास तीव्र गति चलने लगती है। और हमारे जीवन की श्वासों की गिनती है, सालों की नहीं है, वर्ष की नहीं है। इसीलिए प्राणायाम परम बलः। महाराज प्राणायाम कैसे करें? बोले सबसे पहले पूरक करो। ये अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका पटु को बंद करो और बाएं से श्वास को धीरे धीरे खींचो। और उसके बाद जब पूरी श्वास खींच के अंदर चली जाए तो दोनों नासिकाओं को बंद कर लो, उसको कहते हैं कुंभक। और उसके बाद जितनी देर तक रोक सको रोको, और जहां लगे कि नहीं अब रोकना ठीक नहीं है तो धीरे से जिससे खींचा था उसको बंद करके फिर इससे निकालो। बोलो राधे राधे। तो रेचक, कुंभक और पूरक गति से, इस माध्यम से प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। बिल्कुल तेज गति सांस खींचना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को खींचो और धीरे धीरे ही छोड़ो। लेकिन जो कुंभक विधि है, अंदर जो सांस भरने वाली है, उसमें आराम से बिल्कुल उसका समय बढ़ाना चाहिए। तो कुंभक बढ़ाओगे तभी आपके अंदर मन का निग्रह होगा, आत्मबल पुष्ट होगा। और इन दोनों की गति समान होनी चाहिए, रेचक और पूरक की। न बहुत जल्दी खींचना है, न बहुत जल्दी छोड़ना है। एक समय में खींचना है, एक समय में छोड़ना है। अब जैसे कोई गायत्री मंत्र पढ़ करके कुंभक कर रहा है, तो एक बार गायत्री मंत्र पढ़ो, तब तक अंदर सांस को रोके रखो। बढ़ाना है, 2 बार गायत्री मंत्र पढ़ के कुंभक को बढ़ा लो, तो उससे मन का निग्रह होता है। तो प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। आसन जीतो, जित संगः, संग जीतो, किसी के साथ रहो, वो बुराई नहीं है, पर संग में किसी की ना रहो। संग में रहना तो सत्य के संग में रहो, भगवान के साथ रहो। जितेंद्रियः। और चौथी बात, ध्यान पथ पर इंद्रियों का निग्रह करो, क्योंकि अगर आपने इंद्रिय नहीं जीता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंद्रिय जीतने का तात्पर्य क्या है कि हम जो देखना चाहें आंख वही देखे, और आंख जो देखना चाहे वो हम कतई न देखे। हम जो खाना चाहें हम वही खाएं, पर जीभ जो पाना चाहे वो बिल्कुल न पाए। बोलो राधे राधे। इंद्रिय जीत बनना है, इंद्रिय दास नहीं बनना है। हमारे बनने का भैया बहुत सुंदर भागवत चल रही, चलो हम सुनाए, लेकिन इंद्रियों ने कहा रे हाँ हाथ पैर ऐसे दर्द कर रहे हैं, कौन भागवत सुनने जाएगा। चलो सुनाई तो दे रही है, 4-5 मिनट मस्त लेटे लेटे बेड में तखत में जो भी है। और महाराज जी बोल रहे हैं, सुंदर आवाज आ रही, क्या जरूरत है वहां जाकर सुनने की? तो क्या है, हम इंद्रिय दास हो गए। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अरे पैर दर्द कर रहे हैं, पीठ ऊपर से दर्द कर रही है, वहां बैठना पड़ता है। हम नहीं जाने वाले। मन तो है पर इंद्रियों ने रोक दिया, तो क्या हुआ? बोले इंद्रिय दास हो गए थे। इंद्रियजन जितेंद्रियः। ध्यान के पथ पर ये 4 बातों का खूब अभ्यास करना चाहिए। आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो और इंद्रियों को जीतो। और फिर भगवान का ध्यान करो। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाशै प्रपदे रसातलम। जो सत्यलोक है वो भगवान का शीश है राजन, और जो पाताल लोक है वो भगवान के तालु है, पैर तालु। ये पूरा जगत भगवान का ही एक विग्रह है। ये जितनी वृक्षावलियां हैं ये भगवान की रोमावलियां हैं। उक्षि सागर
ये जो समुद्र है 7, ये भगवान की कोख है। और यमराज, बोले यमराज भगवान के दांत हैं। बोलो राधे राधे। बड़े ध्यान से सुनना। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, जितने 14 लोक हैं ये भगवान के अंग प्रति अंग है। नयन दिवाकर, ये जो सूर्य भगवान है ये भगवान की आंख है। जो चंद्र है दिवाकर नयन, ये भगवान की दोनों आंखें हैं। ये मत सोचना कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा। भगवान के बराबर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। रात में करो या दिन में करो, सबका हिसाब किताब होगा। बोलो राधे राधे। नयन दिवाकर कच घन माला, पद पाताल शशि अजधामा। राजन सत्यम तो शीर्षाणी सहस्र शीर्षा, मुखम अग्नि रिद्धा। और जो अग्नि है ना ये भगवान का मुख है। जैसे अग्नि कुछ डालते हो सब चबा करके बराबर कर देता है मुख, उसी प्रकार अग्नि सबको स्वाहा कर देते हैं। ये भगवान का मुख है। राजन दृष्टा यमः, दांत भगवान के जो है वो यमराज जी हैं। दांतों से खाया जाता है, यमराज सबको खाते पकड़ पकड़ कर। बोलो जय सिया राम। राजन कस्मात भजन कवो धन दुर्मदांध। अरे जो धन के दुर्मदांध है उनका भजन क्या करना है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमात्मा हमें और आपको नहीं दे सकते हैं? अरे किसी नेता की चाकरी करेंगे, किसी धनाढ़ की करेंगे तो थोड़ा बहुत कामना सिद्धि हो सकती है। हो सकता है 2-4 बीघे खेत बना लो। पर जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे कहते हैं मोक्ष, वो कोई दे सकता है क्या? वो तो भगवान ही दे सकते हैं। सर्व सामर्थ्य जगदीश्वर है। करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान है। तो तुम शरणम करने की क्या आवश्यकता है? एक की शरण ग्रहण कर लो। बोलो राधे राधे। अगर आपने बहुत बड़ा अपराध भी कर दिया है और आपको फांसी की सजा भी कोर्ट में जज ने सुना दिया, पर फिर भी ध्यान रखना एक मार्ग होता है, वो है राष्ट्रपति के दरवाजा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो आपकी फांसी को टाल सकते हैं। उसी प्रकार जितने भी हम अपराध करते हैं घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ समर्पित कर देना है। और सरकार हमारे राष्ट्रपति के समान मान के चलो, सारे अपराधों को छोड़ करके मुक्त करके और हमें अपने में समा लेते हैं। तासु तेज प्रभु हृदय समान। अमृतस्व वै पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं, हम अमृतस्व पुत्र हैं, भगवान की संतान हैं। इसलिए हमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम चैतन्य हैं। बोलो राधे राधे। अगर चेतना न होती तो हम आज कुछ सुना न पाते। और इसीलिए हम चेतन की तरफ भागते भी हैं, क्योंकि हम चैतन्य के अंश हैं। इसीलिए हम चेतन की तरफ भाग रहे हैं। देखो ध्यान रखना, हमेशा अंश अंशी की तरफ भागता है। बड़े ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा जब अग्नि जलाते हो ना तो अग्नि का धुआं किधर जाता है? ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अंश कौन है? सूर्य। इसलिए सूर्य की तरफ भागता है। और जब जल डालो, जल कहां जाता है? नीचे। क्यों? जल कहां है? नीचे। तो हमेशा पत्थर फेंको, पत्थर ऊपर जाएगा लेकिन वापस कहां आता है? नीचे। क्यों? किसका अंश है? पृथ्वी का है। तो हमेशा अंश अंशी की तरफ भागता है। उसी प्रकार जितनी नदियां हैं इनका अंशी कौन है? समुद्र। तो सारी नदियां चाहे पूरब से पश्चिम जाए या पश्चिम से पूरब जाए, सारी नदियां सागर हो जाती हैं। उसी प्रकार हम भी अमृत की संतान हैं। इसीलिए हम डरते हैं कि हम मर न जाएं, क्योंकि ये जो रोग है ये हमारे प्रभु का नहीं है। बस इस मृत्यु को समझना है। बुलंदावन बिहारी लाल की जय। राजन जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, नासिका है हमारे अश्विनी कुमार है। समस्त विश्व में भगवान का ध्यान है। पहले मूर्ति में अभ्यास करें और उसके बाद चराचर विश्व में श्री राम में सब जग जाने की भावना से भगवान का ही दर्शन करें। अधर लोग जम दसन कराला, मानस में कहा ना, जम दसन कराला, युवराज भगवान के दसन है, भगवान के दांत हैं। माया हास बाहु दिगपाला,
आनन अनल अम्बुपति जीहा और उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और अंत में प्रलय भी करते हैं। इसलिए सर्व सामर्थ्य जगदीश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि। लक्षितः सर्वात्मना हरि ही। वो सबको देख रहे हैं, ये मत सोचना कि वो हमको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सब जगह व्यापक हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। राजन, इसलिए अनन्य भाव से जिसको भी मृत्यु का भय हो वो भगवान की शरण में आ जाए। अलग अलग कामना से अलग अलग देवताओं की उपासना विधि बताई। अगर विद्या की कामना है तो भगवान शिव की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरसम। जो विद्यार्थी बच्चे हैं ध्यान से सुने। अगर किसी का दाम्पत्य जीवन बड़ा कलहपूर्ण है तो वो मां भवानी उमा अंबिका की उपासना करे। अगर अन्न की कमी पड़ रही है, खाने को लाले हैं, तो देव माता अदिति की उपासना करे। और आदिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परिवेष्टिनः। अगर बहुत बड़ा अधिपत्य कोई पद पाना चाहते हो तो यज्ञों का अनुष्ठान करो। धर्मार्थ कामम उत्तम श्लोक। अगर धर्मार्थ कुछ करना चाहते हो तो उत्तम श्लोक भगवान नारायण की उपासना करो। या बिल्कुल भी कामना नहीं है तब भी नारायण की उपासना करो। या बहुत सारी कामना है तब भी नारायण की उपासना करो। राजन, अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि। आप अकाम है या सर्व काम है। आप बहू के बेटा भी चाहते हैं, अच्छा पद भी चाहते हैं, गाड़ी भी चाहते हैं, बंगला भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग देवताओं की उपासना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब में सामर्थ्य नहीं है। वो एक सामर्थ्य भगवान सर्वात्मा हरि में है। अकाम सर्व काम या बिल्कुल कामना नहीं है तब भी भगवान नारायण की उपासना करो। क्यों? क्योंकि मूलम विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनम। भगवान नारायण हमारे धर्म के मूल हैं। मूल समझते हो? जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की मूल जड़ नीचे होती है। अब मूल में जल डालते रहो तो सारा वृक्ष हरा भरा रहेगा, और अगर मूल ही आपने उखाड़ लिया तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनम। और व्यास मंच से पूरे विश्वास से हम आपको एक बात कह रहे हैं, कोई भी देवता नाराज हो, कोई पुत्र नाराज हो, किसी प्रकार की प्रेत बाधा हो, अगर आपने भगवान नारायण को मना लिया तो सारे देवता, सारे पितृ, सारे कुल देवता अपने आप मान जाएंगे। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि इस भगवान सबके ईश्वर है। यहां तक मोक्ष की कामना भी है तो भगवान ही पूरी करेंगे। भगवत चलो भाव यदि भाव संगतः। और कहते हैं राजन को निवृत्तु हरि कथा सु रति न कुर्यात। अरे जैसे हरि की कथा में रति नहीं है, भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं रति न कुर्यात न निवृत्तो। उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अगर कोई सोचे कि भागवत चल रही हम पुण्य नहीं जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाए, तो बोले जिंदगी में नहीं हो सकता है। जीना मरना जन्म लेना तो सब लेते हैं, पशु भी ले रहे हैं, आप भी ले लिए हो, लेकिन आपका कल्याण कभी संभव नहीं है। ये सुखदेव जी की वाणी है। रति न कोई हरि कथा से न निबंध, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता जीवन मरण के चक्कर से। इसलिए भगवान की कथा जीवच्छवो भागवतंगिरेभु न जातु मत्तो भी लभे तु यस्तु। अंत में इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया। बोले जीवच्छवः, जो भगवान की कथा नहीं सुनता ना, बोले जीता तो है लेकिन मुर्दे के समान है। जीवच्छवः मृत्युयस्तु लोके। इस लोक में मुर्दे के समान पड़ा है। श्री विष्णु पदना मनुजस्य तुलस्याः। जो गंगा जी का स्नान नहीं करता है, गंगा जी का सम्मान नहीं करता है, बोल गंगा मैया की। स्वर्गा पवर गदे देवी। गंगा मैया का ध्यान आगे करो। स्वर्गा पवर गदे देवी गंगा
मोक्ष कामोदारहे त्वमहं शरणं गतः। बोल गंगा मैया की। अम्मा की कितनी कृपा, गोद में ही बैठे सुना रहे हैं, अवसर दिया है। तो कहते हैं जिस सनातन धर्म के अनुयायी के यहाँ विष्णु पद्मा, भगवान विष्णु के पद्म चरणारविंद से निकली है मां गंगा, इस दिन का नाम है श्री विष्णु पद्मा। जो गंगा जल का सम्मान नहीं करता, गंगा जी का मान नहीं रखता है, और जिसके घर में मनुजस्य तुलस्या, जिसके घर में तुलसी का बिरवा नहीं है, बोले वो जीव अच्छा वो मरघटा है भाई, वो घर नहीं है, वो मरघटा है, मरघट। बोलो राधे राधे। राजन स्वच्छ वेद गंधम, जिस घर में वेद की गंध नहीं आती है, वेदोच्चारण मंत्र नहीं होते हैं, ये सब मरघटे हैं। और अंत में इतना कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि हमको कभी कुछ संकोच लगता है। बिले बतोरुक्तमविक्तमान, बोले जो उनके कान है ना वो सांप की बामी है, वो कान नहीं है जो भगवान का गाने सुनते हैं। न शृण्वतः कर्णपुटे नरस जिह्वा सतु दातुर केव सूत। बोले उसको जो जीभ है ना, जीभ वो मनुष्य की नहीं है, वो दातुर की है, मेढक की जीभ है, जो दिन भर फालतू में टपराती रहती है, जो भगवान के नाम का जप नहीं करती। इसलिए राजन मस्त होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यदंदरम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य शब्दो विदनोषु कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। यद स्मरणम यद कीर्तनम यद वंदनम, ये जितने भी उपक्रम किए जाते हैं, कीर्तन वंदन पूजा पाठ, सबका एक ही लक्ष्य है, तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमः। यस्ततः सुभद्रसः, वो सुभद्रस्रो भगवान हमारे ऊपर बीच जाए। सबका एक ही लक्ष्य होता है कि एन केन प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाएं, हमको अपनी शरण में ले लें। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। यद अर्पणं विना न क्षेमं, जब तक आप अपने आप को अर्पण नहीं कर दोगे तब तक आपका क्षेम होने वाला नहीं है। योग क्षेमो हम क्षेम माने होता है कल्याण, क्षेम माने रक्षा। आपकी रक्षा भगवान करने वाले नहीं हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित करो। महाराज बलि की तरह बलिदान हो जाओ। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, तपस्विनो दान परायशस्विनो, कोई कितना बड़ा यशस्वी हो, कोई कितना बड़ा दानी हो, कोई कितना बड़ा मंत्र वेत्ता हो, कोई कितना बड़ा साधक हो, लेकिन कहते हैं न क्षेमं विन्दन्ति विना अर्पणं, जब तक भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कभी क्षेम कल्याण नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। और एक बार आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो किरांद हूड़ांद पुलिंद कलकसा आभीर गंगाय गुणाखसारया एने च पापाय दुपास्त्रवास्त्र तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। बोले भगवान ने किसको नहीं तारा है? किरात हूड़ अंध पुलिंद कलकस यमन खसादया, ये पुराने जमाने में जातियां होती थी जो अछूत होती थी, जंगल में रहती थी। किरात भूड़ अंध पुलकस यमन मुस्लिम समुदाय। भगवान के नाम लेकर कौन नहीं तर गया है? कोई कितना बड़ा पापी क्यों न हो राजन, तो क्या तुम जब वो तर सकते हैं जो रात दिन हिंसा ही करते रहे, आदिवासी जंगल में भटक करके हिरण का शिकार करते रहे, शेर मारते रहे, सियार मारते रहे, जब वो तर गए भगवान के नाम से, तो राजन क्या तुम उनसे बड़े पापी हो? क्या तुम नहीं तरोगे? तुम्हारा भी तरण तारण होगा, लेकिन ईमानदारी से उनका भजन करो। श्रिय पतिर्यज्ञ पतिर प्रजा पतिर ध्रिया पतिर लोक पतिर धरा पति। भगवान सबके पति हैं। पति माने क्या होता है? पातिम रक्षा दिगिति पति ही, जो अपने शरण आए हुए की रक्षा करे उसका नाम है पति।
तो भगवान श्री पति, भगवान लक्ष्मीपति तो है ही है, श्री माने लक्ष्मी, यज्ञ पति, भगवान यज्ञ के भी पति हैं। आपने देखा होगा रामचरितमानस में जब विश्वामित्र बाबा यज्ञ कर रहे थे तो मारी सुबह आकर के यज्ञ का खंडन कर देते थे, तब लेकर के भगवान राम लक्ष्मण को पहुंचे और उसके बाद निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। भगवान राम ने घोषणा कर दी, गुरुदेव जाओ, आज के बाद कोई विघ्न नहीं आने वाला, अब यज्ञ आपके संपन्न होंगे। और जब तक भगवान नहीं आए कोई यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। तो यज्ञ पति धियापति, भगवान बुद्धि के पति हैं, भगवान बुद्धि की भी रक्षा करते हैं, लेकिन ईमानदारी शरणागति प्राप्त करो, भगवान के होकर के भगवान का भजन करो। प्रसीदताम में भगवान सताम पति जी। और ये मत घबराओ राजन, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। उनका स्वभाव बहुत कोमल है, बहुत सरल है। अरे एक शत्रु का भाई विभीषण भगवान की शरण में आ गया, भगवान ने बिना लंका विजय के पहले ही उनका तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया। अब बोलो शत्रु का भाई कौन कैसे विश्वास कर सकता है? हमारा भेद लेने आया, हो सकता हमको नुकसान पहुंचा दे, पर भगवान ने कहा नहीं, जो शरण में आया है भले कोई भी हो उसको मैं शरण दूंगा। और एक उदाहरण समझें, विभीषण के ही कहने से भगवान समुद्र के सामने बैठे रहे 3 दिन तक। ए भैया सागर, हमको लंका जाना, मार्ग दे दे। और सागर ने मार्ग नहीं दिया, क्योंकि सागर सामर्थ्यवान नहीं था। विभीषण ने कहा कि मार्ग मांग लो, तो बिनय मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। हे लक्ष्मण लाओ मेरा अग्निबाण, तटे साठम समाचरे, सठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना चाहिए। और जो अग्निबाण दिखाया महाराज, सागर धागा भागा आया, अनेक प्रकार के मणि रत्न लेकर के। सरकार माफ करना, हमारी तो साहाय्य करनी है, हम जड़ हैं, मूर्ख हैं, साहाय्य करनी ना। सरकार मुझसे भूल हो गई, आप तो प्रेम से मार्ग बना लीजिए। आपके पक्ष में तो ऐसे बंदर नल नील हैं जिनका ये प्रभाव है कि इनके हाथ के पत्थर तर जाएंगे, रास्ता बता दिया। विभीषण शत्रु का भाई है, और सामर्थ्य भगवान की शरण में आ गए तो राजा मरा भी नहीं रावण, फिर भी लंकेश बना दिए गए। और भगवान ने उल्टा कर दिया, समुद्र भगवान से छोटा है, सामर्थ्य नहीं है, और भगवान ने समुद्र की विनती करते रहे पर वो दे नहीं पाया। इसी तरह हम अगर भगवान के अलावा किसी के शरण में जाते हैं तो वो हमें शरण देने वाले नहीं है। तो क्या भगवान के का ध्यान और कोई करता है? बोले शिव विरंज, अरे भगवान शिव और विरंची ब्रह्मा भी इनकी शरण ग्रहण करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्न अभिजतो हम, जाने से क्या हुआ? तो बोले भवाब्धिपोतम, ये भवसागर रूपी जो समुद्र है इससे भगवान पोत बन जाते हैं। पोत माने जहाज, और आपको पार ले जाएंगे। ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करो, बिल्कुल चिंता छोड़ करके। और भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हो, एक विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विभीषण पूरे विश्वास से आ गए और भगवान ने अपना लिया। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति पुष्ट नहीं होगी। प्रहलाद जी को विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और अंत में भगवान प्रहलाद जी की रक्षा किए। ध्रुव को विश्वास था कि भगवान मुझे मिलेंगे, और अंत में भगवान मिले। तो तात्पर्य यह है कि बिल्कुल चिंता छोड़ दो। एक संत कहते हैं कि चिंता हमारी बला है, क्या चिंता करना है? आइए भजन याद है। अरे